सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह बीजगणितीय सूत्र पर ही आधारित होगा। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर बात करते हैं। बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र। अब इसमें एक लास्ट है इस फार्मूला का -a - b - c का होल स्क्वायर। ये होता क्या है? अब ये रिजल्ट देता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यही रिजल्ट देता है। अगर मैं कहूं इसको, ये रिजल्ट एक और फार्मूला देता है। ये कौन सा फार्मूला? जो हम उस फार्मूला को पढ़ा चुके हैं, उसका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या देता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये दोनों जब देखिएगा तो एक ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं, दोनों फार्मूला एक ही। चिन्ह आप देखो, इसमें यह है, इसमें यह। अब इसको 2 बार गुना करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, इसको भी 2 बार करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस पर आधारित एक सवाल ले लूं, एक सवाल लेता हूं और सवाल होगा गुणनखंड निकाल। ये तो फार्मूला है, दोनों लिख दिया। कभी इसको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने पर ढेर सारा क्लास डाल चुके हैं, तो आप सिद्ध कर सकते हो, अपने से कर भी लेना। यहां लिखा गुणनखंड निकाल। गुणनखंड निकालने में ये दिया रहता है और इसके अकॉर्डिंग आपको चलना रहता है। कभी ई क्वेश्चन होगा तो ये आंसर होगा, कभी ई क्वेश्चन होगा तो ये आंसर होगा। गुणनखंड में ये क्वेश्चन बनता है, ये आंसर हो जाता है। और मान निकाले या वर्ग निकाले, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर आपको निकालना होगा। इस तरह से कभी प्रश्न से उत्तर की ओर, कभी उत्तर से प्रश्न की ओर, ऐसा ही चलना होता है कोई भी फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुणनखंड निकाले। क्वेश्चन डालते हैं यहां पर। क्वेश्चन में 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1/16 c स्क्वायर प्लस ab प्लस 1/2 bc प्लस 1/4 ac। इस तरह से ac का गुणनखंड निकालना। अब इसके 2 रूप आके आपको क्या करना है, कितना ही जानना, बस यही, ये मेन यही होता है। रूप तो यही है, सारा प्लस दिया हो, इसमें भी सारा प्लस है और इसमें भी सारा प्लस। अगर इसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर a पहचान करना, तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 a। b को देखो, b है। c क्या है? प्लस 1/4 c और इसी का होल, इसी का वर्ग। इतना बराबर यही होगा। और इतना जब इसके बराबर होता है तो इसी को 2 बार लिख दें, 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू c के जगह पर 1/4 c, और इसी को 2 बार लिखें, इंटू 1/2 a प्लस b प्लस 1/4 c। ये आंसर हो जाता है। यही आपको करना है। एक दूसरा, इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहोगे, इसके अकॉर्डिंग तो क्या लिखोगे? अब इसी में
अगर माइनस चिन्ह की बात है, ये सारा आप माइनस चिन्ह दे सकते हो। तो जब माइनस चिन्ह दोगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह दोगे तो यहां पर होगा -1/2 a माइनस b -1/4 c। इस तरह से इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये दूसरा है। एक तो यहां आंसर हो गया इसका, दूसरा इस रूप में अगर लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, इसी को 2 बार लिखो, इक्वल टू -1/2 a माइनस b -1/4 c, और फिर एक बार -1/2 a माइनस b -1/4 c। बस ये 2 बार लिख दिया, ये आंसर हो गया। ये दोनों फॉर्मूला लगभग इक्वल जाता है, इसका रिजल्ट इक्वल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। आप सिद्ध करके इसको देख लेना, ये होमवर्क में हम दे रहे हैं, सिद्ध करें आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा, इस दोनों, और सिद्ध करके आप देख लीजिएगा। उसी पर आधारित एक क्वेश्चन डाल दिया, और क्वेश्चन को हमने दोनों ढंग से आंसर आपको बता दिया। चलिए ज्यादा देर नहीं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।